आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ मैं सुनूं, जितना सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि आपके दिल से हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा अपनी मनसा के अनुसार आपके शरीर को यूज करता है। आपको पवित्र आत्मा जब मिलता है तो उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा इसलिए आपको नहीं मिला कि आप सिर्फ दूसरों के लिए प्रेयर कर सकें या अपनी लाइफ में सुरक्षित रह सकें। पवित्र आत्मा इसलिए भी मिला है कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भी प्रार्थना कर सकें। एक बार एक रात को एक व्यक्ति बेचैन हो गया, बहुत ज्यादा क्रिश्चियन व्यक्ति। इतनी बेचैनी हो गई कि उठ के बैठ गया रात को, बिल्कुल मिडनाइट, जब सोने का पूरी गहरी नींद का टाइम है। पवित्र आत्मा ने उसे उठाया और बोला गैर भाषा में प्रार्थना करो। उसे मालूम नहीं था विषय क्या है, और उसने गैर भाषा में प्रार्थना की। 1-2 घंटे प्रार्थना करने के बाद उसका मन चैन में आ गया और उसे ऐसा लगने लगा कि अब परमेश्वर नहीं चाहता मैं प्रेयर करूं, और वो सो गया। तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना नहीं था। थोड़े महीने बाद वो अपने भाई से मिला और उसके भाई ने कहा कि फलानी डेट को मेरे को हार्ट अटैक हो गया था और मैं ऐसे मरने वाला था, बिल्कुल डेड हो गया था, लेकिन पता नहीं ऐसा किस चीज़ ने मुझे छुआ कि मैं रिवाइव हो गया, मुझे होश आ गया, एकदम से मेरी ज़िंदगी वापस आ गई। तो उसने समझाया, उसने कहा कि वो वही दिन था कि जब पवित्र आत्मा ने मेरे को बेचैन किया था। जब मेरे को पवित्र आत्मा ने बेचैन किया तो मैंने तेरे लिए प्रार्थना की और उसी वक्त परमेश्वर ने तुझे छुआ और चंगा किया। जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आने वाले समय में हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करनी है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की विल के अनुसार प्रेयर करेंगे, अपने भाइयों के लिए, पास्टर्स के लिए, पंजाब के लिए, लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी, तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि शांति बनी रहे और परमेश्वर अपने लोगों को मजबूत करे। तो जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप डिलीवरेंस में भी एंटर करेंगे, आप ब्लेसिंग में भी एंटर करेंगे। सुनो मेरी बात, जब आप किसी की गाड़ी को यूज करते हैं, आप किराए पे गाड़ी लेके आए या किराए का ऑटो लेके आए या आपने गाड़ी खरीदी है, कुछ भी है, आप जब किराए की गाड़ी लेके आए, आप उसको पे करते हैं कि भाई साहब मैंने आपकी गाड़ी को यूज किया है, ये लीजिए 700 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया जो मैंने आपके साथ किया, क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, और अगर वो व्यक्ति पाप में नहीं है और परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, और दूसरा जो चर्च में परमेश्वर की योजना उनको मालूम होती है, उसके अनुसार जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है, तो जिस तरह से हम गाड़ी यूज करने के बाद किराया देते हैं, जब परमेश्वर आपकी गाड़ी को यूज करता है, आपकी बॉडी को यूज करता है, वो आपको पे बैक करता है उसके लिए। जब परमेश्वर आपको पे बैक करता है, वो आपकी फेवरेट चीजें आपको देता है। आपकी फेवरेट चीज क्या हो सकती है? आपका भाई नशे करता है, आपको लगता है कि अगर मेरा भाई नशे छोड़ दे तो मेरे लिए ये फेवरेट चीज है। मेरी बहन अगर व्यभिचार छोड़ दे तो ये फेवरेट चीज है। अगर मेरे बच्चे मसीह में आ जाए तो ये फेवरेट चीज है। मेरा फाइनेंस हल हो जाए तो मेरी फेवरेट चीज है। तो अगर आप परमेश्वर की मर्जी को जब पूरा करते हैं, वो आपकी फेवरेट चीज आपको देता है। मेरी ये प्रेयर है, यहाँ बैठे एक एक कोने में आपकी फेवरेट ब्लेसिंग्स इसी महीने आपकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताता है कौन सा काम करना है। पवित्र आत्मा आपको बताता है किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ बातें पवित्र आत्मा आपको बताता है और कुछ बातें आपके सामने होती हैं कि मेरा भाई नशे करता है, मुझे इसके लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपने अगुए के लिए। वो तो हमें नजर आ रहा है। ऐसी बातें भी हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा जब आप उसको समर्पण कर देते हैं तो वो आपके शरीर को यूज करते हैं। हालेलुया। आप गैर भाषा जब बोलते हैं, आप नहीं जानते आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी गैर भाषा को किसी के लिए, आपके लिए या किसी परमेश्वर के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। और जब जब आप अपना शरीर, अपना पैसा, अपनी ताकत, अपना माइंड, अपनी कोई भी चीज परमेश्वर को देंगे, ब्लेसिंग हेवन खोलकर आप पर उतरेगी ही उतरेगी। हम डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं, हम छुटकारे की बात कर रहे हैं। एक छुटकारा जो पास्टर को भी चाहिए, एक औरत को भी चाहिए, एक मर्द को भी चाहिए, एक
बिजनेसमैन को चाहिए अगले लेवल पे जाने के लिए, अनफ्रूटफुल लोगों से छुटकारा पाने के लिए चाहिए, एक छुटकारा जो आपकी फैमिली में आपको चाहिए, एक छुटकारा जो आपके अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको चाहिए। बाइबल कहती है कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो कर कर छुटकारा लिया जा सकता है। जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने बीमार हैं, कितनी देर से बीमार हैं, कितने दुखी हैं, इस बात पे आपका छुटकारा निर्भर नहीं करता। यीशु मसीह के पीछे एक औरत आई कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे। यीशु मसीह ने मना कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कुत्तों को मैं अपने बच्चों की रोटी नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह चेलों ने भी कहा कि तू क्यों इसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, ये दुखी है। परमेश्वर ने कहा सिर्फ एक बंदा दुखी है इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। कभी परमेश्वर ने बाइबल में ये नहीं कहा तू बड़ा दुखी है, तू बड़ी दुखी है इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। तेरे फेथ ने तुझे क्या किया। अगर मुझे छुटकारा लेना है तो मुझे रूल्स और मुझे परमेश्वर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वचन हैं, परमेश्वर का जो बनाया सिस्टम है, मुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल कहती है वो औरत परमेश्वर के सामने आई। इंग्लिश में लिखा शी वर्शिप्ड, उसने हिंदी में लिखा उसने यीशु को प्रणाम किया और कहा कि बालक, जो तेरे बालक हैं उनकी मेज से जो चूर चार निकलता है वही कुत्ते खाते हैं। हालेलुया। पर लिखा उसने वर्शिप की। चंगियाई से पहले की कि चंगियाई के बाद में की? ऊंची आवाज में बताओ। छुटकारे के पहले वर्शिप की कि छुटकारे के बाद में की? बाइबल कहती है उसने इतना सखत उत्तर सुनने के बावजूद भी शी वर्शिप्ड। तो क्या आप भी जब परमेश्वर आपको उत्तर ना दे वर्शिप करने के लिए तैयार हैं? जब आपको उत्तर वो ना दे फिर भी आप परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। लिखा शी वर्शिप्ड, उसने खुदा की वर्शिप की। इतना सख्त जवाब लेने के बावजूद भी उसका विश्वास नहीं हिला और उसने कहा तेरे बालकों की मेज से जो गिरेगा वही कुत्ते खाएंगे, हमें अपने घर का कुत्ता समझ ले। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुका है, जा चली जा। बाय फेथ जो सिस्टम बना है, जो परमेश्वर ने वचन में ठहराया है, उसी के अनुसार हम चंगियाई ले सकते हैं, उसी के अनुसार हम छुटकारा ले सकते हैं। उससे बाहर जाकर हम छुटकारा नहीं ले सकते, बल्कि वही जो परमेश्वर के वचन में ठहराया गया है। आमीन।